वहाँ एक सिपाही था, वहाँ एक कमांडर था, एक फातेह था। उसने अपने वक्त के सुपर पावरों को कुचल कर रख दिया। उसने पर्शियन एम्पायर को कुचल कर रख दिया। उसने रोमन एम्पायर को हराया। उसने इराक को जीता। उसने ईरान को जीता। उसने सीरिया को जीता। उसने अर्मीनिया को जीता। उसने अपनी पूरी ज़िंदगी में एक भी जंगें नहीं हारी। उसे रसूल अल्लाह ने सैफुल्लाह का खिताब दिया। वो अल्लाह की तलवारों में से एक तलवार था। उसने अपनी पूरी ज़िंदगी में 125 से भी ज़्यादा जंगें लड़ने के बावजूद भी एक भी जंग ना हारने वाले उस बहादुर कमांडर का नाम खालिद बिन वलीद था। तो इस सुपर कमांडर का जन्म 592 में मक्का शहर में हुआ था। आपके वालिद यानी जिनका नाम वलीद था, उनकी गिनती मक्का के उन चंद लोगों में हुआ करती थी जो सबसे ज्यादा अमीर और जो सबसे ज्यादा नामवर लोग थे। और जब इस्लाम के पैगंबर यानी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब नबूवत का ऐलान किए और लोगों को इस्लाम की तरफ बुलाना शुरू किए, तो उस वक्त हजरत खालिद बिन वलीद उन लोगों में गिने जाते थे जो इस्लाम को मिटाना चाहते थे, जो इस्लाम को खत्म करना चाहते थे, और ये इस्लाम के कट्टर दुश्मन थे। और 19 साल के बाद भी हजरत खालिद बिन वलीद एक काफिर थे। ये इस्लाम के इतने बड़े दुश्मन थे कि हर वक्त इस्लाम को मिटाने के बारे में सोचा करते थे, लेकिन अल्लाह ताला को कुछ और ही मंजूर था। ये कोई नहीं जानता कि अल्लाह ताला किसको हिदायत दे दे। यही खालिद बिन वलीद के साथ हुआ। और जब भी मुसलमानों और काफिरों के दरमियान जंग हुआ करती थी, तो ज्यादातर जंगों में काफिरों की तरफ से हजरत खालिद बिन वलीद ही नजर आया करते थे, क्योंकि वह फौज में सबसे ज्यादा महारत रखा करते थे। और आप लोगों को जंग ओहद तो याद ही होगा, जब हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमानों के फौज में से कुछ सहाबाओं को पहाड़ी के रास्ते ये कहकर खड़ा कर दिया कि चाहे मुसलमान हारे या जीते, तुम लोगों को पहाड़ी के रास्ते से नहीं हटना है, क्योंकि वजह ये थी कि पहाड़ी ऐसी जगह पर थी, अगर मक्का की काफिरों की फौज चाहती तो पहाड़ी के रास्ते मुस्लिम फौज पर चुपके से हमला कर सकती थी। लेकिन ये जंग ओहद, ये जंग बहुत ज्यादा भयंकर हुई थी। मुसलमानों की तादाद कम होने के बावजूद भी मक्का के काफिरों को धूल चटा दिया गया था। लेकिन अल्लाह ताला को कुछ और ही मंजूर था। जिन चंद लोगों को इस्लाम के पैगंबर यानी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहाड़ी के रास्ते खड़ा किया था, उन लोगों ने जब देखा कि मुसलमान जंग जीत चुके हैं और काफिरों के माल को लूटने लगे, तो उन लोगों में से भी ज्यादातर लोग अपनी जगह छोड़कर और मैदान में आके खुशी मनाने लगे। और इसका नतीजा ये हुआ कि खालिद बिन वलीद जो उस वक्त काफिरों के बीच थे, मतलब शामिल थे, उन्होंने अपने चंद लोगों के साथ मिलकर पहाड़ी के पीछे वाले रास्ते से मुसलमानों पर दोबारा हमला कर दिया। और ये इतना खतरनाक हमला था कि मुसलमानों को कुछ समझ में ही नहीं आया। खालिद बिन वलीद ने अपनी तलवारों से कई सहाबाओं को शहीद कर दिया और देखते ही देखते जंग का नक्शा बदल गया। जिस जंग को मुसलमान जीत चुके थे, अब वो जंग हार में बदल चुका था। और ये सब हुआ खालिद बिन वलीद के महारत की वजह से, जो उस वक्त काफिर हुआ करते थे। और सुलह हुदैबिया के बाद हजरत खालिद बिन वलीद परेशानी में रहते थे। उनकी परेशानियों की सिर्फ एक वजह थी कि दिन पे दिन इस्लाम की तरक्की होना। खालिद बिन वलीद हमेशा सोचते रहते थे कि आखिर क्या वजह है। काफिरों ने कई बार मुसलमानों को जंग के मैदान में चैलेंज किया है, लेकिन काफिरों ने अच्छे हथियार होने के बावजूद भी हमेशा मुसलमानों से मुक्के खाई है। और आप सोचते रहते थे कि सचमुच मुसलमानों के साथ कोई शक्ति मौजूद है, और क्या सच में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। इन्हीं सोच में आप डूबे रहते थे, तभी आपको अपने भाई का खत मिला। और इस खत में लिखा था कि ए खालिद, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे आपके बारे में पूछा है कि खालिद कहाँ है। मैं चाहता हूँ कि आप अंधेरी दुनिया से निकलकर इस्लाम की रोशनी में आ जाएं। खालिद बिन वलीद पे इस खत का ऐसा असर हुआ कि वह फौरन मक्का के लिए रवाना हो गए और रसूल अल्लाह के सामने वह इस्लाम कबूल कर लिए। फिर उसके बाद जंगे मोता में काफिरों की तादाद 1 लाख थी और मुसलमानों की तादाद सिर्फ 3000 थी। मुसलमानों ने ये जंग रोमन एम्पायर के खिलाफ लड़ी थी। इस जंग में हजरत ज़ैद, हजरत जफर, हजरत अब्दुल्ला, ये तीनों सहाबी एक एक होकर शहीद हो गए। उसके बाद हजरत खालिद बिन वलीद ने इस्लाम के फौज के झंडे को संभाला। लेकिन हजरत खालिद बिन वलीद के लिए ये पहला मौका था, क्योंकि वह इस्लाम कबूल करने से पहले काफिर हुआ करते थे। जंगे रोमन में हजरत खालिद बिन वलीद इतने जोश के साथ लड़े कि हजरत खालिद बिन वलीद के हाथों से 9 तलवार टूट गई। तो हम लोग सोच सकते हैं कि हजरत खालिद बिन वलीद कितने कत्ल किए होंगे। और इस जंग को मुसलमानों ने जीत ली थी। और प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जंगे मोता जो सीरिया में हो रही थी, उसके बारे में पहले ही मदीने में बैठकर अपने सहाबाओं को बता रहे थे और रो रहे थे। फिर हुजूर ने खालिद बिन वलीद को खुश होकर तमाम सहाबा के सामने एक नया नाम दिया, और वो नाम सैफुल्लाह था। सैफुल्लाह का मतलब होता है अल्लाह की तलवार। फिर उन्होंने बहुत सारी जंगे जीती, जंगे बोसरा, जंगे हुनैन, जंगे वलाजा, जंगे उलैज, जंगे फुहल, जंगे अकबरा और कई सारी ऐसी जंगे जिन्हें खालिद बिन वलीद
वलीद अपनी बहादुरी और दानिशमंदी से फतह किया, लेकिन हजरत उमर रज़ी ताला अन्हा ने खालिद बिन वलीद को चीफ के ओहदे से हटा दिया था, क्योंकि हजरत खालिद बिन वलीद मुसलमानों को हर एक जंग में फतेह दिलाते आ रहे थे। हर मुसलमानों को लगने लगा था कि बिना खालिद बिन वलीद के एक भी जंग जीती नहीं जा सकती है, और हजरत उमर रज़ी ताला अन्हा ने खालिद बिन वलीद के जगह अबू अबैदा जर्राह को चीफ बना दिया, और मुसलमानों में बातें शुरू होने लगी कि ये उमर ने क्या किया, अब इतनी बड़ी फौज से बिना खालिद बिन वलीद के कैसे जीतेंगे। लेकिन अल्लाह के करम से जंगे यमरुक पता कर लिए, और फिर हजरत उमर वजुद्दीन नबी में खुतबा देने के लिए आए और बोले, खुदा के लिए मैं तुम्हें यही चीज खत्म करना चाहता था कि मुसलमानों की फतेह खालिद बिन वलीद की वजह से नहीं, रब्बे खालिद बिन वलीद की वजह से हो रही। अगर कल खालिद नहीं रहेगा तो तुम क्या समझते हो, इस्लाम खत्म हो जाएगा? नहीं, इस्लाम को तो हमेशा रहना है। और ऐसे भी मैं बता चुका हूँ, हजरत खालिद बिन वलीद अपनी जिंदगी में 125 से भी ज्यादा जंगे लड़ने के बावजूद भी एक भी जंगे ना हारे। और कमाल की बात यह है दोस्तों, हजरत खालिद बिन वलीद ने जिन जिन इलाकों को फतेह किए, आज भी 1400 साल होने के बावजूद भी उन इलाकों पे काफिरों का कब्जा नहीं हो पाया। लेकिन हजरत खालिद बिन वलीद अपने आखिरी समय में बीमारियों की वजह से बिस्तर पर आ गए, और आप चाहते थे कि आपको शहादत की मौत नसीब हो और आपके जिस्म पर कोई ऐसा हिस्सा मौजूद ना हो जहाँ पर तलवारों और तीरों का निशान ना हो, लेकिन आपको शहादत नसीब नहीं हुई, क्योंकि रसूल अल्लाह ने खालिद बिन वलीद को सैफुल्लाह का किताब दिया। क्या कोई अल्लाह की तलवार को तोड़ सकता है? बेशक नहीं। और हजरत खालिद बिन वलीद फरमाते हैं कि अगर मौत जिंदगी में लिखी ना हो तो मौत खुद जिंदगी की हिफाजत करती है, और अगर मौत मुकद्दर में हो तो जिंदगी खुद मौत से लिपट जाती है। और दुनिया के बुज़दिलों को मेरा एक पैगाम सुना दो, अगर मौत मैदान जंग में होती तो खालिद कभी बिस्तर पर न मरता। हे गाइस, अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, क्योंकि वीडियो बनाने में सचमुच यार बहुत टाइम लगता है, तो प्लीज, और बहुत ज्यादा मेहनत भी लगती है, तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।